क्या आप डल्लेवाल के बयान से सहमत हैं कि उसके खिलाफत कर रहे हैं? हम लोग हर उसके सहमत हैं उससे, जो किसानों की बात करता है, जो किसानों के हकूक की बात करता है। और रही बात आपके ग्राफ की, तो ग्राफ की राजनीति या बातें नेता लोग करते हैं। हमें तो अपने पेट पालने की बहुत जद्दोजहद है और उसी लड़ाई के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ग्राफ हमारे, आपका तो ग्राफ गिर रहा है किसी का, और हमारे जो पेट की जो भूख है वो कैसे शांत होगी? आप ये लोग ये बताइए। अरे नहीं 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 सुरेंद्र प्रधान जी, सर सुनिए ना, आपने शायद सवाल को समझा नहीं। मैं सवाल को और सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। जगजीत डल्लेवाल का एक बयान वायरल है, वो बयान हमने सुनवाया भी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। जिस बयान में वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे कम करना है, समय बहुत कम बचा हुआ है, किसानों की मांग, उसके लिए आवाज बुलंद करिए। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, 100% मैं सहमत हूं। लेकिन उसमें यह कहां से आ जाता है, ये बात, ये भी किसानों की मांग हो सकती है क्या कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ गया उसे कम कर दिया जाए? मैं तो नहीं मान रहा हूं। राकेश भाई 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। नहीं बोलने दीजिए, प्रधान जी को बोलने दीजिए। नहीं नहीं, सुरेंद्र प्रधान की बात पहले हो जाए। सुरेंद्र प्रधान जी को बोलने दीजिए। अच्छा, सुरेंद्र प्रधान का नेटवर्क फिर से चला गया है, जरा उन्हें ठीक करिए भाई, लाइए उन्हें। मैं भाटी जी एक सवाल और उसके बाद वरुण जी, माफी के साथ थोड़ा सा लेट से आपके पास आ रहा हूं। ब्रिजेश भाटी जी, ये किसानों की मांग कैसे हो सकती है कि राम मंदिर की वजह से मोदी का ग्राफ बढ़ गया उसे कम करो? भाई एमएसपी मांग हो सकती है, तमाम दूसरी मांगे हो सकती हैं, इसका किसानी से क्या लेना देना? इससे मुझे ये बताओ राकेश जी, इससे पहले कितने बयान आ चुके हैं जब से आंदोलन शुरू हुआ है? उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे आप एक तरफाई बात क्यों कर रहे हैं कि भाई डल्लेवाल जी ने जो बयान दिया है? हम पूरे एसकेएम के जितने नेता हैं किसान यूनियन के, सब इस आंदोलन को चला रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में बोलिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, ये हर व्यक्ति का है। सुनिए मेरी बात, ये आंदोलन हर व्यक्ति का है जो इस देश के किसान को बचाना चाहता है। तुम्हारे बीजेपी के लोगों की तरह नहीं, जिसने अन्न उगाया उसके लिए तुम ठीक है। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का है, तो किसान किसानी की मांग करेगा ना, फसल की कीमत की मांग करेगा ना, जो मांग की भी जा रही है उसको लेकर बातचीत भी हो रही है। वो ये थोड़े नहीं कहेगा कि किसी नेता का ग्राफ गिरा दिया जाए। मैं आ रहा हूं, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आज राहुल गांधी ने कहा, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि पहली गारंटी तो यही है कि हम दे देंगे एमएसपी की मांग। लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी तब बाकायदा मना किया गया था कि नहीं दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए राकेश जी, सरकार क्यों चुनी जाती है? सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि वो मैनेजमेंट करें, और किसान के हमारा अन्नदाता होता है उसके लिए कोई भी अपशब्द का प्रयोग करता है वो मैं उचित नहीं मानता हूं। देखिए, और भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो 70 साल से 50 साल से बड़ा परेशान था, उनके लिए कुछ नहीं था, तो मनरेगा लाया गया, उससे भी आर्थिक बोझ पड़ा। तो आर्थिक बोझ तो पड़ेगा अगर आप एमएसपी की गारंटी दोगे या किसान को उसकी उपज का दोगे। अगर आप बाजार की बात करोगे और उनको नहीं दोगे उपज, तो किसान क्या जिंदगी भर बुलडोजर की जैसे अपने खून मजदूर, बिल्कुल खून लगता है आपको मैं बताऊं, सुबह पानत करते हैं सर्दी में। आम आदमी जितनी बातें कर रहे हैं किसानों के लिए, जिसने खेती नहीं करी है, किसानों के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, खुद खेती करे, खुद का अनाज खा ले। इसलिए किसान की जो जिंदगी है वो तो बिल्कुल होम है, वो हमारे लिए जिंदगी जीता है, ऐसी बात है। देखिए, और बिल्कुल कर्जे में रहता है, उसको कतई कुछ नहीं मिलता है, जीवन भर उसका जो चक्र है वो किसानी में निकल जाता है। तो हमको कुछ सोचना चाहिए। अगर आर्थिक बोझ भी पड़ता है तो जैसे आप दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हो, कोई टैक्स लगाइए। आपने कौन सा पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया? आप अरे नहीं, तो वरुण पुरोहित जी, आप लोगों को ये बात तब समझ में आ रही है जब आप विपक्ष में हैं और चुनाव सामने है। ये बात आप लोगों को तब नहीं समझ में आई जब आप लोग सरकार में थे, जब आप सत्ता चला रहे थे, तभी कर देनी चाहिए थी। मनरेगा बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इतिहास का पूरी दुनिया नहीं तो अगर, अरे वरुण पुरोहित जी, एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग इतनी बड़ी है और किसान कह रहे हैं कि इससे चमत्कार हो जाएगा, तो आप लोगों को पहले यही मांग पूरी कर देनी चाहिए थी। बाकायदा रिटर्न रिप्लाई है, कहिए तो आपको दिखा दूंगा कि कैसे मना किया गया था। मैं आपकी बात को मान रहा हूं, फिर ही मैंने जब भी कहा मनरेगा का नाम लिया। आप सरकार आएगी तो हम एमएसपी गारंटी भी देंगे। तो जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक साइकिल घूमती है, आगे परिवर्तन होते हैं, वैसे तो आप लॉस बनाते हो। 70 साल पहले थोड़ी बन गए थे मनरेगा के कानून या दूसरे कानून। अब सरकार आएगी, किसानों के दर्द है, सब समझ रहे हैं और सबको समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यूपीए 2 को तब आपने क्या किया था? अरे नहीं, यही बात है वरुण पुरोहित जी, आप विपक्ष में हैं,
सरकार में रहते हुए आप लोगों ने नहीं मांगी थी, चुनाव है तो आप कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं सूर्या मैथिल। हम पॉलिटिक्स इसीलिए कहा जा रहा है कि राकेश ये भाई, पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे। देखिए राकेश भाई, अभी आपके सामने जैसे ही आपने पूछा तो इनके मुंह में दही जम गया। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ वरुण पुरोहित जी से, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है। जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इनको मिली थी, उसके बाद ये क्या हिमालय में जाके घंटी बजा रहे थे या इटली में जाके छुट्टियां मना रहे थे? तब आपने क्यों नहीं इस चीज को एग्जीक्यूट किया? नहीं, ठीक है, चलिए वक्त